एक स्ट्रिक्ट बॉस और स्वीट इंटर्न की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है जब एक किस के बाद उन दोनों की आत्माएं एक्सचेंज हो जाती है। कुछ ऐसी ही है स्टोरी हमारे इस नए रोम-कॉम सुपरनैचुरल ड्रामा की। और एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक अंधेरी बरसात की रात में किसी सुनसान फैक्ट्री की चेकिंग एक वॉचमैन कर रहा होता है। ये वॉचमैन फैक्ट्री के सारे दरवाजों को अंदर से बंद कर रहा होता है ताकि अंदर कोई आ ना पाए, लेकिन उतने में वॉचमैन को कोई पीछे से मार देता है और वॉचमैन जमीन पे गिर जाता है। वॉचमैन डर से चिल्लाने लगता है क्योंकि जिसने उसे मारा वो था एक सीरियल किलर जो हमेशा एक बनी मास्क और लैब कोट पहनता है। सीरियल किलर अपना बनी मास्क उतार कर वॉचमैन की तरफ घूरता है और ये पूरा सीन देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई हॉरर फिल्म की शूटिंग हो, लेकिन असल में ये होती है एडवर्टाइजमेंट XU कॉस्मेटिक्स के लिए। नाम जो सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी के लिए काम करता है वो ये अजीब सी एडवर्टीजमेंट दिखा रहा होता है XU कॉस्मेटिक्स के CEO को, लेकिन XU कॉस्मेटिक्स के CEO को ये एडवर्टीजमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। CEO नाम को कहता है कि मेरी मेकअप कंपनी इस साल जेन ज़ी कस्टमर्स को टारगेट करने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस एडवर्टाइजमेंट से और तुम्हारे इस पूरे मार्केटिंग प्रोजेक्ट से कोई भी जेन ज़ी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। वैसे नाओन कहाँ है? मुझे लगा था कि मेरे कंपनी की मार्केटिंग नाओन संभालेगी, ना कि तुम। और नाम हंसते हुए कहता है कि नाओन आज यहाँ आ ही नहीं पाएगी। यहाँ पर फिर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे इस ड्रामा की मेन कैरेक्टर से जिसका नाम है नाओन, और वो फंसी होती है ट्रैफिक में। नाओन की असिस्टेंट यूमी उसे बताती है कि कैसे नाम ने उसे बिना बताए XU कॉस्मेटिक्स के CEO के साथ की मीटिंग जल्दी रख दी ताकि वो खुद वहां जा सके और XU कॉस्मेटिक्स के CEO से बात कर सके, उसे इम्प्रेस कर सके और नाओन को चकमा देकर वो खुद XU कॉस्मेटिक्स का प्रोजेक्ट अपने पास रख ले। नाओन बहुत शांति से कहती है कि नाम तो हमेशा ही हमारे प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती तो तुम्हारी है कि तुम अलर्ट नहीं थी और तुम फिर से एक बार उसके झांसे में फंस गई। नाओन फिर टैक्सी वाले को कहती है कि मुझे जहाँ जाना है वहाँ अगर तुमने मुझे 5 मिनट के अंदर पहुँचा दिया तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा $200 दूंगी। टैक्सी वाला कहता है कि इतना ट्रैफिक है, मैं गाड़ी कहाँ से निकालूं? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। तो नाओन उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें $400 देने के लिए तैयार हूँ। और $400 सुनते ही टैक्सी वाले का पूरा एटीट्यूड ही बदल जाता है। टैक्सी वाला कहता है कि अगर जाने के लिए रास्ता नहीं है तो मैं खुद नया रास्ता बनाऊंगा। और टैक्सी वाला इतने स्पीड से ड्राइव करता है कि 5 मिनट के अंदर वो नाओन को उसकी मीटिंग के लोकेशन पे पहुंचा देता है। और नाओन फिर इस टैक्सी वाले को $500 दे देती है। नाओन टैक्सी से उतरते ही किसी को कॉल करके बताती है कि मैं अब एक मीटिंग के लिए कैफे में आई हूँ, तो तुम भी 3 मिनट के अंदर यहाँ आ जाना। और सामने वाला इंसान उसे बताने की कोशिश करता है कि अब मेरी रिहर्सल शुरू है, मैं नहीं आ सकता, लेकिन नाओन उसकी एक भी बात नहीं सुनती और फोन कट कर देती है। नाओन फिर XU कॉस्मेटिक्स के CEO के टेबल के पास जाती है जहां नाम ऑलरेडी बैठा ही होता है। और CEO चिढ़कर नाओन को कहता है कि तुम आज यहाँ आने में लेट क्यों हुई हो, उसके रीजंस मुझे नहीं सुनने। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, ना कि नाम के साथ। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि हमारी मीटिंग के लिए मैं सिर्फ 50 मिनट ही दे सकता हूँ। अब इन 50 मिनट से सिर्फ 3 मिनट बाकी है, और अगर तुमने मुझे इन 3 मिनट में कन्विंस कर लिया तो ठीक है, नहीं तो हमारी डील कैंसिल हो जाएगी। नाओन कहती है कि तुमने नाम के फिल्म में जिस एक्टर को देखा जिसने बनी सीरियल किलर के किरदार को निभाया, वो एक्टर बहुत प्रॉब्लमैटिक है। उसे जुए की केस में पकड़ा गया था, उसने बहुत लोगों की बेरहमी से पिटाई की थी जिस वजह से उसके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। लेकिन आज वो एक्टर फिल्म शूट कर रहा है, ड्रामा शूट कर रहा है, और वो एडवर्टाइजमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैंने उसकी इमेज रातों रात चेंज कर दी। मैंने जानबूझकर उसे क्राइम फिल्म्स, क्राइम ड्रामाज में एक्टिंग करने के लिए कहा ताकि लोग उसे गालियां देने तो आए, लेकिन उसकी एक्टिंग से इम्प्रेस होकर लोग उसकी गलतियों को माफ भी कर दे। CEO कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम सच बोल रही हो या नहीं ये मुझे कैसे पता होगा। और उतने में वहाँ पे आ जाती है एक वैन, और इस वैन में से उतरता है बनी सीरियल किलर वाला एक्टर। यहाँ पर फिर हमें पता चल जाता है कि नाओन ने टैक्सी से उतरने के बाद जिस इंसान को कॉल करके कैफे के पास बुलाया था वो और कोई नहीं, यही एक्टर था। और नाओन CEO को कहती है कि देखो, मैंने इस इंसान की रातों रात जिंदगी बदल दी, इसलिए मेरे कहने पर यह एक्टर कहीं पे भी चला आता है और यही मेरा प्रूफ है। CEO नाओन से इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए वो अपनी मेकअप कंपनी के ब्रांडिंग की डील नाओन को सौंप देता है। CEO नाओन को एक बिल्डिंग दिखाता है जहाँ पे वो XU कॉस्मेटिक्स का नया स्टोर खोलना चाहता है। और ये बिल्डिंग बहुत कंट्रोवर्शियल होती है क्योंकि इस बिल्डिंग में हैंडमेड जूतों की फैक्ट्री होती है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, जूते बनाने वाले लोग इस बिल्डिंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि ये उनके रोजगार का मामला होता है, ये उनके पेट का मामला होता है। और अगर XU कॉस्मेटिक्स ने अपना नया स्टोर यहाँ पे
बना लिया तो उनकी इमेज पब्लिक में बहुत खराब हो जाएगी। पर नाउन सीईओ को कहती है कि ये हमारे स्टोर के लिए परफेक्ट जगह है, मैं कल से ही यहाँ पे काम पे लग जाती हूँ। और सीईओ फिर से एक बार नाउन से इम्प्रेस हो जाता है। सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी जहाँ पे नाउन काम करती है, वहाँ काम करने वाले बाकी के लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे एक्सयू कॉस्मेटिक्स कोरिया की सबसे बड़ी मेकअप कंपनी है और उनके साथ डील करना एक बहुत बड़ी बात है, जिससे अब नाउन को प्रमोशन जरूर मिल जाएगा। नाउन भले ही खुदगर्ज और कोल्ड हार्टेड हो, लेकिन वो अपना काम परफेक्टली करती है, जिस वजह से ऑफिस में के कई लोग उस पर जलते भी है। लोग हमेशा नाउन के बारे में गॉसिप करते हैं कि वो किसी कंपनी के बड़े इंसान के साथ सो रही है, उसका किसी बड़े बॉस के साथ अफेयर है, जिस वजह से उसे ये सारे प्रमोशंस मिल रहे हैं। लेकिन नाउन इन सारी बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। रात के वक्त फिर नाउन अपनी सीनियर जो कंपनी की एक डायरेक्टर है उससे बात करती है और डायरेक्टर उसे कहती है कि मैंने सुना कि आज नाम ने तुम्हारी और एक्सयू कॉस्मेटिक्स की डील को खराब करने की कोशिश की, लेकिन तुमने सब कुछ संभाल लिया। तुमने एक्सयू कॉस्मेटिक्स के साथ जो डील बनाई वो तो बड़ी बात है ही, लेकिन उस कंपनी का सीईओ जरा अजीब है। मैंने सुना कि कुछ सालों पहले एक्सयू कॉस्मेटिक्स को एनिमल टेस्टिंग के केस में पकड़ा गया था और अब सीईओ जिस जगह पे अपना स्टोर खोलना चाहता है, उस बिल्डिंग में काम करने वाले फैक्ट्री के लोग उस बिल्डिंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या तुम ये सब कुछ हैंडल कर पाओगी? नाउन कहती है कि पब्लिसिटी बुरी हो या अच्छी हो, पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी ही होती है और इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें पब्लिसिटी की ही जरूरत है। अगले दिन फिर सारे सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी में काम करने वाले लोग उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पे हैंडमेड जूतों की फैक्ट्री होती है और वो दरवाजे खोलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अंदर से जूते बनाने वाले लोग दरवाजों को बंद करके खड़े होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, ये फैक्ट्री हमारी है। इस धक्का मुक्की के बीच अचानक से सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी में काम करने वाले एक इंसान को दिखता है कि दरवाजे के उस पार जूते बनाने वाले लोग तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ लड़ रहा है उन्हों जो खुद भी सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी में इंटर्न का काम करता है और वो चौंक कर पूछता है कि उन्हों तुम वहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पर फिर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर उन्हों से, जो सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी के लिए काम तो करता है लेकिन उससे गरीब लोगों पे अन्याय होता हुआ देखा नहीं जाता, जिस वजह से वो उनके साथ मिलकर अपने कंपनी के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करता है। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद भी उन्हों अपने ऑफिस में पैम्पलेट्स बांटता है ताकि कंपनी में के लोगों को पता चले कि फैक्ट्री में काम करने वाले इंसानों की हालत कितनी खराब है, उन्हें कितने प्रॉब्लम्स है और कैसे एक्सयू कॉस्मेटिक्स एक अच्छी कंपनी नहीं है। लेकिन उन्हों को उसका सीनियर रोक लेता है। उसका सीनियर उसे धमकाता है ये कहते हुए कि अगर तुम ऐसी ही हरकतें करते रहोगे तो तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म होने के बाद तुम्हें सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी में परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी। और उन्हों हैरान होकर पूछता है कि क्या मेरे जैसे हैंडसम चेहरे वाले इंसान को तुम जॉब नहीं दोगे? उसका सीनियर कहता है हाँ, तुम्हें अपने चेहरे के वजह से जॉब नहीं मिलेगी। और उन्हों कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, मुझे नाउन से इस बारे में बात करनी ही होगी। और उसका सीनियर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि नाउन तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, तुम उसे नाम से नहीं पुकार सकते, वो तुम्हारी टीम लीडर है। उन्हों कहता है कि नाउन मेरे स्कूल में ही सीनियर थी, वो मेरे ही कॉलेज में थी और अब हम साथ में एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मैं उसे नाम से क्यों ना पुकारूं। इनफैक्ट मैंने ये कंपनी नाउन के वजह से ही ज्वाइन की। और उसका सीनियर उसे समझाने की कोशिश करता है कि नाउन कभी भी तुम जैसे इंटर्न से बात नहीं करेगी। और उतने में नाउन चुपके से उन्हों के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। उन्हों को पता नहीं होता कि नाउन उसके पीछे ही खड़ी है और वो चिल्लाने लगता है कि सब लोग नाउन के बारे में बुराई करते हैं। वो कहते हैं कि नाउन साइकोपैथ है, वो शैतान है जिसमें दिल नहीं है। लेकिन नाउन में बहुत ज्यादा कॉमन सेंस। और उन्हों का सेंटेंस पूरा होने से पहले ही नाउन कह देती है कि कॉमन सेंस नहीं है और उन्हों गलती से यही सेंटेंस रिपीट कर देता है। उन्हों पलट कर देखता है तो वहाँ नाउन खड़ी होती है और नाउन उन्हों को कहती है कि मेरे जैसे साइकोपैथ शैतानी इंसान से तुम क्या बात करना चाहते थे, वो मेरे ऑफिस में आकर मुझे बताओ। और उन्हों नाउन के पीछे उसके ऑफिस में चला जाता है। उन्हों नाउन को बताता है कि कैसे जूते की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की बिल्डिंग अगर एक्सयू कॉस्मेटिक्स ने छीन ली तो उनके पास काम करने की कोई और जगह ही नहीं बचेगी और उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रहेगी। उन्हों ये भी बताता है कि एक्सयू कॉस्मेटिक्स जो कह रहा है कि वो पूरी तरह से वीगन ब्रांड है, वो सच नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ सालों पहले एनिमल टेस्टिंग की थी, जिस वजह से सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी को उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए।
नाउन इरिटेट होकर कहती है कि देखो, अगर तुम्हें सच्चाई, जस्टिस, सही रास्ते पे रहने की इतनी फिक्र है तो ये कंपनी छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मुझे इन वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए कंपनीज की मार्केटिंग करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्हों कहता है कि गरीब लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है और हमेशा हमें खुदगर्ज बन के मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे बन के भी मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ ये सीन कट हो जाता है और फिर हमें 2 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ उन्हों कॉलेज में था और नाउन उसके कॉलेज में गई थी मार्केटिंग के बारे में स्पीच देने के लिए। उस वक्त भी उन्होंने नाउन से कहा था कि वो एक मार्केटिंग एजेंसी में काम तो करना चाहता है, लेकिन वो इस तरीके से काम करना चाहता है जिससे वो गरीब लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, वो छोटी कंपनीज को प्रोटेक्ट कर सके। और नाउन ने उसे कहा था कि ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर तुम मेरे कंपनी में काम करने के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि हमारी कंपनी की वैल्यूज पूरी तरह से अलग है। हमारे लिए मार्केटिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारे क्लाइंट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे क्लाइंट्स के कंपनी को करोड़ों लोग पसंद करें, यही हमारा मकसद है। और उन्हों पूछता है कि ये कैसा मकसद है? अगर किसी ब्रांड को एक इंसान भी दिल से चाहे तो क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो पर एक इंसान ही तुमसे दिल से प्यार करता हो तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं, जहां उन्हों अभी भी नाउन के ऑफिस में है और नाउन उन्हों के आईडी कार्ड से उसका फ़ोन नंबर सेव कर लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें जब भी कॉल करूं उस वक्त तुम मुझसे मिलने आ जाना, अब यहाँ से निकल जाओ। रात के वक्त फिर नाउन, यूमी और जंगवू मिलकर काम करते हैं और यूमी नाउन को कहती है कि मैंने सुना था कि तुम और उन्हों एक दूसरे के साथ लव हेट रिलेशनशिप में हो। और नाउन कहती है कि ये सब झूठ है, मैं उसके साथ सिर्फ हेट रिलेशनशिप में हूँ, मुझे वो इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जंगवू नाउन को कहता है कि उसने एक्सयू कॉस्मेटिक्स के लिए कुछ सैंपल्स डिज़ाइन किए हैं और नाउन को ये सैंपल्स पसंद तो आते हैं, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि उन्होंने उसे कहा था कि एक्सयू कॉस्मेटिक्स एक पूरी तरह से वीगन ब्रांड नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। नाउन जंगवू को कहती है कि तुम्हें ये सैंपल्स को फिर से डिज़ाइन करना होगा और इस बार सैंपल्स को इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाओ और डिज़ाइन को नेचर थीम्ड रखो। यहाँ उन्हों और उसके 2 कंपनी में काम करने वाले दोस्त मिलकर डिनर करने जाते हैं और उसके दोस्त उसे बहुत समझाते हैं कि तुम नाउन से पंगा मत लो, तुम अपने लिमिट्स में रहो, क्योंकि हमारी कंपनी में कास्ट सिस्टम चलती है। इस सिस्टम में सबसे ऊपर है नाउन, उसके नीचे है नाम जो हमेशा नाउन की काम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है, उसके नीचे है डिजाइनिंग टीम जिसे जंगवू चलाता है और आखिर में आती है प्लानिंग टीम, जिन्हें कंपनी में एक ऑफिस भी नहीं मिला है। उन्होंने बेसमेंट में ही एक स्टोरेज रूम को अपने ऑफिस की तरह चला लिया है और अगर तुमने अपनी इंटर्नशिप में बहुत गड़बड़ी की तो तुम्हें इसी प्लानिंग टीम में भेजा जाएगा। उन्हों के दोस्त उसे कहते हैं कि हमने ये भी सुना है कि नाउन अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए हैंडसम मर्दों के साथ सोती है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो। और उतने में उन्हों के फोन पे मैसेज आता है। उन्हों अपना फोन हमेशा गले में लटका के रखता है और ये मैसेज भेजा होता है नाउन ने और इस मैसेज में लिखा होता है कि जल्दी से मुझसे मिलने के लिए होटल में आ जाओ। ये मैसेज पढ़ते ही उन्हों और उसके दोस्तों के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।